नमस्कार। संजीवनी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में आज हम जो विषय लेकर आए हैं आपके समक्ष वो है पीसीओडी का आयुर्वेद में उपचार। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये बता दें, पीसीओडी के बारे में बहुत सारी बातचीत हम करते आए हैं, लेकिन लोगों को आज भी ये नहीं पता है कि पीसीओडी है क्या। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे देश में भी 10% जो महिलाएं हैं इस समस्या से यानी कि पीसीओडी से जूझ रही हैं। 10 में से हर तीसरी महिला जो है पीसीओडी का शिकार हो रही हैं। पीसीओडी है क्या? क्या ये जीवन शैली से संबंधित कोई समस्या है? क्या ये वंशानुगत कोई समस्या है, या फिर क्या है ये? बहुत सारी बातचीत आज हम अपने इसी विषय पर करने वाले हैं, और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वैद्य शिखा प्रकाश। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सबसे पहले तो मैम ये कि आज के समय में, जैसे मैंने अभी कहा, 10% महिलाएं पीसीओडी के बारे में जो है शिकार हैं, उससे जूझ रही हैं। क्या है ये? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने बताया, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये एक ऐसी बीमारी है जो मैं कहूँगी कि हर जो तीसरी लड़की में क्लिनिक में आती है उसको बोलते हैं कि पीसीओडी है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और कई बार हमारे फेस पे या बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, सिर में से बालों की कमी होने लग जाती है, और मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो लड़कियों की जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इसके वजह से कई तरह के मूड डिसऑर्डर्स हैं, या उनका मोटापा हो जाता है, या कई बार डायबिटीज़ तक हो जाती है। इस तरीके की बीमारी है, और इस पर अगर हम ध्यान ना दें तो आगे जाके इनफर्टिलिटी जैसी दिक्कत होती है, या फैमिली प्लानिंग में दिक्कत आती है, और कई बार इसके अलावा भी ये कैंसर जैसी चीज़ों में भी लीड कर सकता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई, हमारा खान पान है या जीवन शैली, जैसे आपने बताया, उसी के कारण होने वाली बीमारी है। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि लड़कियां आती हैं क्लिनिक में बहुत, तो ये किस उम्र के लड़कियों को या महिलाओं को जो है ये समस्या आ रही है? मैं बोलूँगी जो हमारा यंग टीन एज टाइम है, मतलब 10 साल से लेके 30-35 साल में ये ज़्यादातर देखा जाता है। और जो मैं आंकड़े अभी रिसेंटली देख रही थी, एम्स की एक स्टडी है कि इंडिया में हर चौथी महिला को आज के समय में पीसीओडी ऐसे लक्षण या पीसीओडी का डायग्नोसिस मतलब देखा जाता है। हालांकि हमारे देश में इस तरह की मतलब स्टडीज़ नहीं होती हैं या फिर ऐसे आंकड़े नहीं होते, लेकिन मेरे को लगता है ये कई हद तक ये सत्य ही है कि हर चौथी महिला को आज के समय पीसीओडी मिलेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं, तो मतलब ये समस्या तो है जी। तो जैसा भी आपने कहा कि मेल हार्मोन्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पीसीओडी की समस्या हो रही? माना एक लड़की है, टीनेजर लड़की है, उसका मासिक चक्र शुरू हो चुका है, लेकिन उसे ये कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर जो है किसी दूसरी तरीके की समस्या यानी कि पीसीओडी की समस्या स्टार्ट हो चुकी है? देखिए, जो हमारा मासिक धर्म है, इसकी जो साइकिल होती है 28 दिन जो अमूमन मांगी जाती है, कई बार इसमें ऊपर नीचे 4-5 दिन होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 महीना भी स्किप हो गया या 3 महीना स्किप हो गया, या फिर बहुत डिलेड ऑनसेट है कि लड़की आपकी 15 साल की हो गई या 16 साल की हो गई, उसके पीरियड्स ही स्टार्ट नहीं हुए। कई बार ऐसा भी होता है कि साल भर लड़कियों को पीरियड्स ही नहीं होता, बड़े खुश होते हैं कि अरे अच्छा है, हमको ये प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है। तो लोग अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को आजकल एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, तो उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का विशेष ध्यान दें। और अगर आपको लगता है कि आपका वजन अचानक से बढ़ता चला जा रहा है, खासकर सेंट्रल ओबेसिटी अगर आपको होती है, ये कारण है, और शरीर हमेशा थका थका लगता है या आपको हर वक्त नींद आती है, तो ये भी पीसीओडी का एक विशेष लक्षण है। अगर पेट वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा मोटा हो रहा है या उसमें मोटापा ज़्यादा आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक लक्षण जो आप कहेंगे तो ये पीसीओडी का हो सकता है। ये क्लिनिकल एक सिम्टम मैं बोल सकती हूँ कि देखा जाता है, क्योंकि जो अधिकांश लड़कियां मेरे पास आती हैं या तो ओबेसिटी यानी मोटापे से ग्रसित होती हैं, और उनको हर वक्त मीठा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि क्रेविंग्स बहुत तरीके की होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं ये भी बोलूँगी, कुछ लड़कियाँ बड़ी कॉन्शियस होती हैं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं, इन लोगों में भी पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। अच्छा शिखा जी, ये बताइए, जैसे भाई आपने कहा कि जब यूथ, हमारी लड़की, यंग लड़की, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि 15 साल तक भी किसी बच्ची का, मैं ये कहूँ तो मासिक चक्र अगर शुरू नहीं हुआ है, तो उसे क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो जाती है? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कई बार इसमें मैं बोलूँगी कि जेनेटिक्स का भी एक रोल होता है। अगर मदर के भी पीरियड्स अगर लेट स्टार्ट हुए हों उनके मिनाक के टाइम पे, उसी वजह से मतलब उनकी जो डॉटर है उसका भी डिले हो सकता है, या कोई सिस्टर का लेट है, तो एक जेनेटिक वो एक पैटर्न हो सकता है।
तो अगर हमें लगता है ऐसी हिस्ट्री में मिलती है तब उसको हम फिर भी एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, परिवार में अगर इस तरह का है कि हाँ 15 साल में माँ का या बहन का पीरियड्स स्टार्ट हुआ है तो हम इसको थोड़ा नॉर्मल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका समय पर 10-11 साल 12 साल में आजकल बच्चों को पीरियड्स आजकल मैं बोलूँगी क्लिनिकली अगर मैं बोलूँ तो 6 साल 7 साल में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग 6-7 साल में मैंने देखा है। और मैं इसमें बोलूँगी जो हमारा खान पान है, कई बार इतना हार्मोनल रिच खाना हम खाते हैं तो इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग बहुत जल्दी यंग भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी एज भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं जी। हमें कब ये लगना चाहिए कि हाँ कुछ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती जी। पीसीओडी की जो समस्या है वो तो सिम्टम्स के साथ हमें किस तरह के सिम्टम्स होंगे कि हमें कब ये समझ जाना चाहिए कि नहीं कोई दिक्कत है, हमें डॉक्टर के पास जाना पहला जैसे मैंने आपको बताया कि साइकिल्स हमारे रेगुलर होनी चाहिए। अगर 2-3 महीने में हमें लगा कि साल भर में 2-3 बार भी साइकिल स्किप हुई है, हमें डेफिनेटली जाना चाहिए। हमें अगर लगता है कि फेस पे हमारे हेयर ग्रोथ हो रही है, 28 दिन का अगर चक्र है हमारा तो कितना हम वेट कर सकते हैं? 5-6 दिन अप डाउन। कई बार 2 महीने का भी गैप लोग इग्नोर कर देते हैं कि मे बी कुछ स्ट्रेस है या फिर अभी जैसे यंग बच्चियां होती हैं कि हमने ज़्यादा खेल कूद की है या फिर हम लोग एग्जाम के स्ट्रेस में थे तो कई बार उस वजह से भी डिले होती है। अच्छा, डिले के अलावा अगर जल्दी हो रहे हैं 15 दिन में वो भी कारण है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अनीमिया हो, उस वजह से भी दिक्कतें होती है। तो हमें हमेशा चेक कराना चाहिए। तो एक फीमेल बॉडी का जो हेल्थ स्टेटस होता है वो हमारे रेगुलर पीरियड साइकिल से डिटरमाइन करती है। तो उसके लिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि रेगुलरिटी हो, तो उसको हमेशा हमें मतलब एक हेल्दी अगर हम बात करें तो 28 दिन का चक्र होता है मासिक चक्र। 28 से 33 दिन हम बोलते हैं। अच्छा, वो हेल्दी मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा और क्या? उसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ है कि कई बार हम देखते हैं कि उनके चिन पे बाल बहुत आने लग जाते हैं या गालों पे बाल आते हैं, इस तरीके का हमें दिखता है। और कई लड़के बोलते हैं कि अचानक बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लग गए हैं, कि हम बोलते हैं कि एकदम सिर के सेंटर से कि बाल जा रहे हैं, बॉल्डनेस जिसे हम बोलते हैं, गंजापन होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कई बार लड़के बोलती कि अचानक आवाज़ में होर्सनेस यानी कि आवाज़ भारी हो जाती है, वो भी देखने को मिलता है। एंड स्किन पे जगह जगह ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, गर्दन के पीछे कई बार बोलते हैं लोग कि ब्लैक पैचेस हो रहे हैं, या फिर थाइस पे जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट होता है उन जगह पे ब्लैक पैचेस दिखने को मिलते हैं। तो ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है जो पीसीओडी में हम देखते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स तो आपने बता दिए, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि मतलब पीसीओडी में हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ये ओवरीज में कुछ ऐसे क्या बबल्स बनते हैं या सिस्ट होते हैं, क्योंकि सिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं जी जी जी। तो ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो हमारे नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट होता है और जो पीसीओडी के सिस्ट हैं दोनों अलग चीज़ है। तो अगर पॉलीसिस्टिक मतलब मल्टीपल, पॉली का मतलब बहुत सारे, तो ओवरी का जो अंडाशय हमारे हैं वो छोटे 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 वो दाने ऐसे बन जाते हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हालांकि जो सिस्ट होता है पानी का बड़ा बबूला हो गया, तो वो भी कई तरीके के हैं। उस सिस्ट का ऑपरेशन किया जाता है जो नॉर्मल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं। पीसीओडी का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्योंकि सिस्टिक चेंजेस आ गए हैं उस वजह से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, या फिर जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम करते हैं, काम कम करते हैं। ये इसमें दोनों में ये फ़र्क है। अच्छा, दोनों में ये डिफरेंस बिल्कुल है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के समझ में यही आता है जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हमारे ओवरी में सिस्ट हो गया है। जी जी। तो ये बिल्कुल ही अलग बीमारी है। अच्छा, सिस्ट हम अक्सर सुनते हैं कि ये तो अपने आप बनते हैं, डिजॉल्व भी हो जाते हैं। राइट। तो इसी तरह से जैसे कि हम पीसीओडी की अगर बात करें तो छोटी छोटी जो बबल्स होते हैं वो अपने आप बनते हैं और अपने आप वो भी तो अपने आप निकल भी जाते होंगे, ऐसा कुछ है या फिर ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ता है? देखिए, पीसीओडी जो बीमारी है जीवन शैली जन्य बीमारी है, एक लाइफस्टाइल का जो हम बोलेंगे। आजकल सारी जो बीमारियां हैं कि किसी कीटाणु से कम लेकिन हमारा खान पान रहन सहन के कारण होती है। अगर हम बहुत अर्ली स्टेज पे ही समझ जाते हैं कि हमें ऐसे लक्षण हो रहे हैं, हमारी साइकिल सही नहीं चल रही है या हम थके रहते हैं या और जो भी कारण हमारे हैं, हम उस पर ठान लेते हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना है, तो अपना आहार विहार भी ठीक करके हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें मेहनत करनी है, तब जाके ठीक हो सकता है। अच्छा, जेनेटिक रीज़न कितना बड़ा हो सकता है पीसीओडी? काफ़ी बड़ा हो सकता है। मतलब 50% में कई बार देखा जाता है कि मदर्स को भी पीसीओडी था या सिस्टर्स को भी था, तो उसमें देखा जाता है कि पीसीओडी आपको होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जीन्स हम सबके अंदर हमारे पेरेंट्स से ही आती हैं, लेकिन अगर हम उसको वाटर करेंगे यानी हम उसको पोषण देंगे कि हम चलो जीन्स भी ख़राब हैं, साथ में हम खान पान भी ख़राब खा रहे हैं, जीवन शैली भी ख़राब है, तो वो होना तय है। तो जीन्स एक कारण है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जेनेटिक्स हो और जेनेटिक्स हैं लेकिन आपको वो बीमारी होना तय है।
अच्छा, मैं ये कहूँ कि किसी महिला को अगर पीसीओडी की समस्या है तो उसे अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई बात नहीं है, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी। और जैसे कि हर माँ का धर्म है कि अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन शैली, अपने स्वास्थ्य जीवन की शिक्षा पहले दें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हम सभी कर रहे हैं और आज स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। तो स्वास्थ्य सबसे ऊपर है। तो हमारा खान पान की जो नॉलेज है, हमारा जो ट्रेडिशनल मैं बोलूँगी जो पुश्तैनी खाना है या कल्चर है, उसको ज़रूर सिखाएं। अगर हम उसी चीज़ का ध्यान रखेंगे तो इस तरह की बीमारियाँ नहीं होंगी। तो कई बीमारियाँ आज के समय में ऐसी, इसमें हमें कुछ इलाज ही नहीं है। तो पीसीओडी भी एक ऐसी बीमारी है, इसमें अगर हम खान पान सही रखें, अपना जीवन शैली सही रखें, अपना मानसिक और अपना जो भावनात्मक जो हमारी सोच है उन सबको सही रखें, तो काफ़ी हद तक इसे बचा जा सकता है। और जब आपने मानसिक बात कर ही ली तो मुझे तनाव बताइए, तनाव का कितना बड़ा हाथ है पीसीओडी के लिए? बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे हमने बोला हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो इमोशनल स्ट्रेस है। तो आजकल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है लोगों में, फैमिली में डिस्टर्बेंस होती है, करियर की प्रॉब्लम है। और जो हमारी यूथ होती हैं, लड़कियां जो किशोरियां होती हैं, वो तो कभी भी मतलब उनको हमेशा यही लगता है कि हमारी समस्या को समझने वाला कोई नहीं, या सुनने वाला कोई नहीं है, और उससे बड़ी कोई समझता नहीं है, उससे बड़ी कोई समस्या भी नहीं है। तो ये इस तरह के जो तनाव है, इससे हमारे हार्मोनल बैलेंस होते हैं, और जितने फीमेल हार्मोन्स कम होते चले जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो बॉडी में फैट भी एक्यूमुलेट होता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो भी पाया जाता है, जिस वजह से पीसीओडी डेवलप होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आया होता है तो तमाम एक केमिस्ट्री है शरीर की। तो और मन को हमेशा इसलिए शरीर से ऊपर रखा गया। आयुर्वेद भी बोलता है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक है तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि हार्मोनल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, जैसे आप बता ही रही हैं कि मोटापा भी अपने आप में एक वजह हो जाता है। और कई बार हमारी सोसाइटी में एक ये भी बात अक्सर सुनने में आती है कि किशोरावस्था में अगर पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, देर से हो रहे हैं और बच्ची मोटी हो रही है, तो वो समझते हैं कि चलो ये मेनार्की का समय है, इसी वजह से जो है वजन जो है बढ़ रहा है। वो ये नहीं समझते या समझना नहीं चाहते कि हो सकता है पीरियड्स लेट हो रहे हैं तो इसकी वजह कोई अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? बहुत ज़्यादा आते हैं। और मेरे को लगता है कि आजकल क्योंकि हमारा खान पान इतना ख़राब हो चुका है कि अगर कोई यंग बच्चा इसको उसके मम्मी के सामने बोल दो कि इसको पिज़्ज़ा मत खिलाना या मोमोज़ मत खिलाना, तो ऐसा लगता है कि मैंने शायद कोई गुनाह कर दिया। तो लोग अपना खान पान नहीं बदलना चाह रहे हैं। एंड पेरेंट्स को भी लगता है वो कंफर्ट फूड है कि उसे भूख लगी मैगी बना के खिला दिया या छोटा मोटा खा लिया। तो इस तरीके की एक प्रैक्टिस हमारे देश में चल रही है इस समय। तो अच्छा, जैसे अभी हमने कहा कि जीवन शैली से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, तो कैसी होनी चाहिए हमारी जीवन शैली? मैं बोलूँगी जीवन शैली में सबसे जो पहले है कि हमारी जो निद्रा है उसका ध्यान दें, क्योंकि आजकल जो यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, सबसे ज़्यादा तो क्योंकि हम बहुत लेट तक जागते हैं, बहुत लेट फिर उठते हैं, तो हमारा एक नियमित दिनचर्या नहीं है, सोने उठने का समय नहीं है। तो मैं इसमें शुरू करूँगी कि पीसीओडी में कुछ तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जिसमें कि हमारा विटामिन डी बहुत कम पाया जाता है बच्चों में, आयरन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है। अच्छा, किशोरियों में हमने आयरन और जिंक की बात तो सुनी है, लेकिन विटामिन डी की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं शायद, लेकिन विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इंडिया में 80% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अच्छा। और पीसीओडी के जो केसेस मेरे पास आते हैं, तो मैं अगर किसी का भी विटामिन डी चेक कराऊँ तो मेरे को नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी का विटामिन डी मतलब रेंज में पाया है। अच्छा। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी का एक विशेष रोल है, क्योंकि हमारी बोन डेंसिटी है या हमारा इमोशनल हेल्थ है या हमारी गट हेल्थ है, सभी चीज़ों पे, हार्मोनल हेल्थ है, सब पे बहुत ज़्यादा काम करता है। और विटामिन डी अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो हमारी हड्डियाँ भी मजबूत नहीं होंगी, हमारी पूरी साइकिल बिगड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और विटामिन डी एक ऐसा विटामिन भी है और हार्मोन भी है जो कि हमें फ्री में मिलता है, वो सूरज की किरणों से मिलता है। तो आजकल कितने बच्चे हम देखते हैं कि सुबह उठते हैं या धूप में बैठते हैं। बच्चे एक्चुअली होता ये है कि वो आइसोलेट हो गए हैं, अंदर ज़्यादा बैठते हैं, फ़ोन है, ये सारी चीज़ें हैं, गैजेट्स उनके हाथ में होता है। तो पहले की तरह सुबह का जो धूप की जो रोशनी होती है, वो कहते हैं कि विटामिन डी पूरी तरह से वो प्रोवाइड करा देते हैं, हमें एक्स्ट्रा डाइट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे एक तो ऑनलाइन की वजह से वो स्टडी भी घर पर ही हो रही है। पहले होता था कि प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, स्कूल जाते थे, तो वहां पर भी जो सूरज की पहली रोशनी है बच्चों को मिल जाती थी। लेकिन आजकल वो भी नहीं है। तभी मैंने कहा, जब आपने कहा कैसी जीवन शैली होनी चाहिए, तो मैंने सबसे पहले बोला कि समय पे सोना बहुत जरूरी है। अगर हमारी निद्रा सही होती है, हम समय पे उठेंगे तो हमें धूप मिलेगी, तो साइकिल वहीं से चालू होती है सारी। तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम समय पे सोए और समय पे उठें। तो एक ही समय पे सोना उठना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि जब हम समय पे उठेंगे हमें उसी वक्त भूख लगनी चाहिए, उसी वक्त हमें सोना चाहिए, तो हार्मोन्स भी उसी तरह से हमारे सर्कुलेट होते हैं। अच्छा, खान पान का भी एक निश्चित समय होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक मशीन है, तो जब हम कुछ खाते हैं उसके हिसाब से एंजाइम बनते हैं, लार तब बनती है, पेट साफ होता है, तमाम तरीके की डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं। और आयुर्वेद की हम जब बात करें तो जब हमारी जठराग्नि है तो सारा जो पाचन क्रिया है या एब्जॉर्प्शन शरीर में होता है वो जठराग्नि का ही काम है। और अगर हम समय पे नहीं खाएंगे तो कई बार अग्नि हमारी मंद हो जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा डाइटिंग की बात की थी आपने, किशोरियाँ जो हैं बहुत एक्स्ट्रा डाइटिंग कर लेती हैं, तो वो भी पीसीओडी के लिए एक कारण बहुत बन बड़ा सकता कारण है मैं बोलूँगी। क्योंकि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं हमें लगता है कोई नया फैड आ गया। कई बार लोग होते हैं कि हमने बिल्कुल नमक छोड़ दिया, हमने अनाज खाना छोड़ दिया, हमने गेहूँ छोड़ दिया, तो कई तरीके की डाइटिंग लोग करते हैं। उस दिन भी मैं बोलूँगी एक छोटी बच्ची आई थी, उसने अपने मम्मी को बोला कि मैं वीगन बन गई हूँ। तो आजकल बहुत ट्रेंड में। तो उसके बाद उसको मैंने देखा पीसीओडी के सब लक्षण थे, उसका खून 8 ग्राम था और कई तरीके की डेफिशिएंसीज उसके अंदर हो गई थी। तो हम लोग का अवेयरनेस नहीं है कि हम किस लिए क्या डाइट कर रहे हैं। अगर हम डाइटिंग कर भी रहे हैं तो क्या उसके लिए हम पर्याप्त सप्लीमेंट ले रहे हैं, या अपनी डाइट में प्रॉपर कैलोरी इंटेक जा रहा है, या फैट खा रहे हैं नहीं खाए हैं, प्रोटीन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो खान पान पे विशेष ध्यान देना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीसीओडी के इलाज के लिए और प्रिवेंशन के लिए। बिल्कुल, और जो आज की किशोरी है वो भावी माँ भी ज़रूर बनेगी। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि जैसे अगर किसी किशोरी को पीसीओडी की समस्या है तो वो पहली बात तो ये है कि उस समस्या से निकले कैसे, क्योंकि उसको आने वाले समय में माँ बनना है। और ये कहा जाता है कि जब भी पीसीओडी की दिक्कत होती है तो माँ बनने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पीसीओडी हमें लगता है कि कोई लक्षण है तो पहले तो उसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। किस कारण से हमें पीसीओडी हुआ है उसको जानना ज़रूरी है। कई बार पहले वजह को जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डायबिटीज़ के वजह से पीसीओडी होती है, क्योंकि हर दूसरे आदमी को आजकल डायबिटीज़ है। और फीमेल्स में डायबिटीज़ बहुत बाद में ही हम लोग डायग्नोसिस पे भी जाते हैं, क्योंकि लगता है कि इतनी कम एज में डायबिटीज़ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, थायराइड के इश्यूज़ कई बार हो सकते हैं, थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है, कई बार आपके लिवर में सूजन हो सकती है। तो कई बार पीसीओडी के जो मरीज़ होते हैं उनमें फैटी लिवर की समस्या देखी जाती है। और पहले हमें अंडरलाइंग कॉज, किस कारण से आपको पीसीओडी है, उसका इलाज करना ज़रूरी है। वजह को जाने और सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, हमेशा चिकित्सक पे जाएँ और समझें कि क्यों आपको हुआ है। और अच्छा, सेल्फ डायग्नोज की जब बात आपने की है तो आजकल बहुत आसान हो गया है लोगों को फ़ोन में एक्सेस करना। वो कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ना जाकर फ़ोन में एक्सेस करते हैं कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पर कोई ना कोई उनको दवा भी मिल जाती है और वो खा भी लेते हैं। तो जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो उसमें लिखा ये भी आता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर है ये, और बर्थ कंट्रोल पिल्स की बात बहुत सुनने में आती है, उसके बारे में बताएं आप। बर्थ कंट्रोल पिल्स इसका इलाज भी है, उसका कारण भी है। अच्छा, मतलब कई बार किसी केसेस में जो एलोपैथिक चिकित्सा है उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जो कि इसका चिकित्सा भी करती है, और जिन लोगों को ये बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है उसके कारण पीसीओडी हो भी जाती है। अच्छा। तो दोनों चीज़ें हैं। तो हमेशा इसका जो इलाज है हमेशा देख रेख में करें, आपको किस चीज़ की कब ज़रूरत है उसके हिसाब से मतलब करें। तो मेरे हिसाब से तो अगर हम पीसीओडी की चिकित्सा की बात करें, क्योंकि ये कई केसेस में अगर हम खुद ही मेहनत करें तो ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। अच्छा। अगर पीसीओडी मतलब कैसे मेहनत, किस तरह की मेहनत? हमारा खान पान, हमारा मतलब व्यायाम का एक रूटीन हो, निद्रा का एक रूटीन, एक्सरसाइज बहुत बड़ा मैटर करता है जी। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस देखा जाता है, जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारा मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ते हैं, जिस वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल या एलएच के लेवल बढ़ते हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। से बोलते कि भार वाली एक्सरसाइज करें, थोड़ी भाग दौड़ करें, या फिर योगा करें। जो लोग जिम वगैरह नहीं जा सकते हैं वो सूर्य नमस्कार करें। अगर मैं लड़कियों को बोलती योगा करें तो अनुलोम विलोम करके वो छोड़ देती हैं, लेकिन यंग एज है तो अपनी मसल्स को थोड़ा इस्तेमाल करें। तो कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है जो सबको करना चाहिए, क्योंकि पहले तो घर में जो लड़कियां होती थी बर्तन भी धोती थी, पोछा भी लगाती थी, बागवानी भी करती, सब तरह के काम होते थे। बिल्कुल। तो अलग अलग मसल्स यूज़ होती थी। लेकिन आजकल की जो हम लोग की एज के जो लोग हैं, हम लोग के लिए हर चीज़ या तो फ़ोन पर हम ऑर्डर कर देते हैं, तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। अगर आप व्यायाम कुछ भी नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि दिन में 4 से 5 किलोमीटर ज़रूर चलें। तो एक जगह बैठे रहना भी कई तरह की बीमारियों का गढ़ है।
बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बचना अगर हमें है तो हमें सबसे पहले तो अपनी नींद पूरी लेनी होगी हमें, और दूसरा जो वजह आपने बताया है जिसे अगर हम पीसीओडी से बचना चाहते हैं हमें अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, और तीसरा जो आपने बताया है वो है हमें व्यायाम ज़रूर करना है जिससे कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहें। बिल्कुल, और खान पान की भी जब मैं बात करूँगी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम मौसम के अनुसार खाना खाएं। आयुर्वेद में बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, मैं ज़्यादा आयुर्वेद को मुश्किल नहीं समझती है क्योंकि जीवन शैली की एक विद्या है। इसमें दिनचर्या ऋतुचर्या का बहुत विशेष वर्णन किया गया है कि आपको समय के अनुसार क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो अभी के हिसाब से मैं जैसे बताऊं कि मैं क्या खाएं, हमें पालक, मेथी, बथुआ, हरा साग खूब खाएं क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है। आयरन, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसके जगह अगर हम ये सब खाना ना खा के कोई डिब्बे का खाना खा रहे हैं या पैक्ड फूड खा रहे हैं तो, या फिर प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी इसी बात को और सरल कर दूं कि मौसमी सब्जियां खाएं। बिल्कुल, मौसम की सब्जियां खाएं, जो आपके आसपास लोकल चीज़ें हो रही है वो खाएं। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ का जो खाना है अपने आप में ही इतना भरपूर है, मैं बोलूँगी सुपर फूड। तो चौलाई आपके लिए कितनी अच्छी है, मंडवा कितना अच्छा है, इसमें भर भर के आपके लिए आयरन कंटेंट है। ये सब चीज़ें आप खाएं, गहत की दाल खाएं। तो लोकल अपनी जितनी चीज़ें उग रही हैं अगर हम उसे खाना शुरू करेंगे तो हम ऐसी बीमारी से बचेंगे। बिल्कुल, और अगर हम उत्तराखंड की, जैसे आपने बात की है, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं वो उत्तराखंडी भोजन को पसंद ही नहीं करते क्योंकि बनता ही नहीं है घरों में। आई थिंक एक वो बहुत बड़ा कारण है। और ऐसा नहीं है कि आजकल हम अपने बच्चों को बहुत आसान जीवन दे रहे हैं, उनके आगे हम मेन्यू रख देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन देते हैं हम उनको, तो उस ऑप्शन में हमारे पहाड़ी खाने नहीं होते। तो जैसी हमारी जीन्स है, जैसे आपने बात की, तो जो पीसीओडी की बीमारी है मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, आजकल के ज़माने की बीमारी है। अच्छा। हालांकि इसका पहला वर्णन 1935 में किया गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में मैं बोलूँगी इस बीमारी का बहुत एक उछाल है, बूस्ट हुआ है बिल्कुल एकदम। हाँ। तो इस बीमारी के लिए तभी हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जो हमारी गतिविधियाँ बदली हैं, हमारा खान पान वगैरह सब कुछ, इसका बहुत बड़ा रोल है। और हर कोई बस भाग रहा है काम के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो इसके बीच में थोड़ा स्थिर होकर इंसान सोचे कि अपने शरीर को कैसे ठीक रखे। और लड़कियों को मैं बोलूँगी इस मौसम में थोड़ा घी है, गुड़ है, ज़रूर खाएं। लोग फैट फ्री हो जाते हैं बिल्कुल कि हमें बिल्कुल भी घी तेल नहीं खाएंगे, चिकनाहट नहीं खाएंगे, नहीं तो मोटापा हो जाएगा। लेकिन जितने भी हार्मोन्स बनने होते हैं उसके लिए फ़ैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर में, तो घी ज़रूर सब लड़कियाँ खाएँ। और रिफ़ाइंड चीज़ों का त्याग करें, भले रिफ़ाइंड तेल है, चीनी है, नमक है या आटा। तो आपको कच्ची घानी का जो तेल है उसका प्रयोग करें, जैसे हम करते थे कि सरसों का तेल है या मौसम के अनुसार तिल का तेल लिया, तो उस तरीके की चीज़ों का उपयोग करें। और लोहे की कढ़ाई में पका हुआ खाना खाएं, उससे भी आपको आयरन मिलेगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिनकी बहुत मुश्किल नहीं है, इन चीज़ों को आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो भी आप इलाज अगर पीसीओडी का भी कर रहे हैं उसके सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने उसमें शामिल करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और खाने में मैंने आपको ये बताया, उसके अलावा अगर हम ये कहें कि हम जो प्राचीन पद्धतियां हमारे समाज में थी हम वापस से वहां चले जाते हैं तो शायद हम बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, आज के जीवन शैली की अगर हम बात कर रहे हैं तो आज भाग दौड़ है, आपाधापी है, फास्ट फूड है, हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य किस ओर जा रहा है। हमें तब जाके पता चलता है किसी भी बीमारी के बारे में जब लक्षण दिखाई दे जाते हैं। बिल्कुल, लक्षण का मतलब ही है कि वो बीमारी का हमारे शरीर पर घर कर जाना। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि अनिद्रा से हमें बचना है, तनाव से हमें बचना है, बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलती हैं कि अगर लंबे समय तक हम पीसीओडी को ध्यान में नहीं रखते, ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं कैंसर कारक भी है ये। हाँ, क्योंकि हमारी ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होती चली जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे हमें ओवरी का कैंसर होगा, लेकिन पीसीओडी के जो कारण हैं, जैसे मैंने बताया कि अंडरलाइंग हम बोलते सूजन या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पीसीओडी होती है। तो पीसीओडी के जैसे कई कारण है, हार्मोन मैंने बताया, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बताया, इन्फ्लेमेशन भी कारण है। तो अगर इन्फ्लेमेशन कहीं भी रहेगी तो पीसीओडी तो कारण बना ही बना, लेकिन कैंसर का भी एक अंडरलाइंग कॉज जो होता है इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो एक रास्ता बन जाता है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं हमारे लिए एक, मैं बोलूँगी एक तरह से हमारी एक लाइन ऑफ डिफेंस होगा, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कई तरह की चीज़ों से। तो जब हमारे हार्मोन्स ही सही से काम नहीं करें, हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, तो हम कैसे किसी भी चीज़ से लड़ेंगे। अच्छा, मेरे दो प्रश्न जी। एक तो ये कि पीसीओडी से हम किस तरह से बचें कि हमें पीसीओडी की समस्या आए ही ना, और दूसरा प्रश्न मेरा ये कि जिनको पीसीओडी हो चुका है वो किस तरह से बचें।
देखिए, हो ही ना के लिए मैंने बताया, हम बार बार उसी बात को हम कर रहे हैं। और क्योंकि इसका मतलब सबसे पहले निद्रा पे ध्यान निद्रा दें, पे, खान-पान पे, अपना व्यायाम और अपनी सोच अच्छी रखें, क्योंकि स्ट्रेस को अपना ज़रूर मैनेज करें। यदि आपको कोई तनाव, आपको कोई परेशानी है, तो पहले मैं बोलूँगी कि अपने आप तक वो बात ना रखें, इसको किसी से शेयर करें। अगर आपको लगता है आप नहीं बात कर सकते, तमाम मनोविशेषज्ञ हैं, उनसे बात करें। और इसका अपने घर में भी बात करें, घर में बात करें। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पे ज़रूर बात करें और उसका समाधान निकालें। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, उससे बचें। और आजकल किशोरियों में स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो स्मोकिंग के वजह से भी पीसीओडी में बहुत ज़्यादा अल्कोहल स्मोकिंग दोनों एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पीसीओडी के लिए। एंड स्मोकिंग तो मैं बिल्कुल मतलब वो है कि त्याज्य है कि हमें नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि उससे भी हमारे फिर मेल हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो अगर हम एक तरफ, और जिनको पीसीओडी है, कई बार उनको लगता है चलो पीसीओडी है और हमने सिर्फ दवा खा ली, उससे हम ठीक हो जाएंगे। हर चिकित्सा के कुछ पिलर होते हैं, कुछ अंश होते हैं। तो आहार एक है, फिर हमारा जो चिकित्सा, हम दवाई खा रहे हैं, उसके साथ आपका जो विहार है, तो इन सारे कॉम्बिनेशन में, आहार विहार औषध का कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में होता है कि इन तीनों से ही चिकित्सा की जा सकती है। बिल्कुल। चलने से पहले जी, अगर बहुत संक्षिप्त में जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, हमारी किशोरियों को, हमारी महिलाओं को ये बताएं कि पीसीओडी से वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती हैं। हाँ। बहुत संक्षिप्त में। लेकिन पहले तो मैं बोलूँगी कि पीसीओडी से कोई घबराने की बात नहीं है। इसको लेके तनाव ना मतलब पालें और ज़्यादा, क्योंकि आप वैसे ही बहुत तनाव में हैं। और एक हर महिला को अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक महिला का स्वास्थ्य रहना ही पूरे परिवार की स्वास्थ्य को मतलब डिफाइन करता है। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि महिला को अपने पे ध्यान देना चाहिए और अपना जो खान पान है उसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कहाँ से शुरू करें, एक डायरी पेन लें, रोज़ का अपना खाना पीना लिखना शुरू करें। आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या ऐसी चीज़ खाई जिससे आपके शरीर में आपको पोषण मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीओडी अगर है भी तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप निद्रा, खानपान और व्यायाम पर अगर ध्यान देती हैं तो पीसीओडी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर शिखा, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है संजीवनी कार्यक्रम में आज हमने आयुर्वेद के माध्यम से जो पीसीओडी विषय पर चर्चा की है, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।